हम अपने सिस्टम में कैसे एक वेब सर्वर रन कर सकते हैं, राइट। सो देर आर डिफरेंट वेज। सो अभी हमने एक वे यहाँ पे ट्राई किया कि अपाचे जो कि एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है, राइट, इसको यूज़ होते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ होता था। सो देर इट इज़ अ ओपन सोर्स वेब सर्वर जिसका लाइसेंस है अपाचे लाइसेंस 2.0। एंड इस वेब सर्वर को मतलब इट्स अ वेरी स्टेबल एंड इट्स एफिशिएंट इन हैंडलिंग हाई ट्रैफिक, राइट। सो ये यूज़ होता है बहुत सारी जगह पे। फीचर्स अ मॉडर्न आर्किटेक्चर फॉर द कस्टमाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो हमारा आइडिया ये है कि अभी हम अपाचे वेब सर्वर पे अपनी एक कस्टम HTML वेबसाइट को हम लोग होस्ट करने वाले हैं, लोकली होस्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम उसमें ट्राई करेंगे कि SSL सर्टिफिकेट, एक सेल्फ साइन SSL सर्टिफिकेट उस पर ऐड करने का, राइट। सो फर्स्टली जो फर्स्ट स्टेप है, अपाचे वेब सर्वर पे हम अपना पहले एक वेबसाइट होस्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट। सो आप अपने काली लिनक्स VM में आ जाना, राइट। सो इट विल बी ईजियर टू डू एंड इट्स बेस्ट सूटेड देयर ओनली। सो आप विंडोज़ पे नहीं करना है इसको आप काली लिनक्स VM पे करोगे। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जाके चेक कर रहे हो कि आप पहले अपडेट करोगे, sudo apt अपडेट आपने रन की, आपने अपनी सिस्टम की लॉग्स चेक कर लिया, राइट। ऑल द sudo apt अपडेट के बाद देन यू विल बी इंस्टॉलिंग द अपाचे वेब सर्वर, राइट। आपको उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। सो sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2 से आप वेब सर्वर को आपने इंस्टॉल कर लिया। एंड देन systemctl एक कमांड होता है जो कि सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस रन हो रही होती है ना, उसको हम लोग उस पर इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद स्टॉप कर सकते हैं एंड स्टार्ट भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या स्टेटस है अपाचे सर्वर का। हमने अभी भी इंस्टॉल किया है, सो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन अ डिसेबल्ड स्टेट, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये डिसेबल्ड है अभी, ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ उसको पहले तो इनेबल करेंगे, या फिर स्टार्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। सो बेसिकली स्टार्ट एंड इनेबल में डिफरेंस क्या होता है ना, कि जब आप कोई भी सर्विस को आप स्टार्ट करते हो तो उस केस में स्टार्ट तो होगी, बट अगर आपने अपने मशीन को ऑफ किया और फिर ऑन किया, राइट, सो इन दैट केस वो फिर दोबारा से आपको मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि आप अगर इनेबल कर देते हो तो जब भी आपका सिस्टम रिबूट होता है या फिर रिस्टार्ट होता है, उस केस में वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है सर्विस। सो नाउ वी आर जस्ट इनेबलिंग द अपाचे 2 सर्विस, राइट। एंड उसके बाद हम दोबारा से स्टेटस चेक करके कंफर्म करते हैं कि अपाचे 2 वेब सर्वर जो हमारा है वो रन कर रहा है या नहीं। सो यू कैन चेक कि इट इज़ रनिंग, राइट। यहाँ पे डॉक्स भी आप पढ़ सकते हो अपाचे की। एंड यहाँ पे मैं रीस्टार्ट कर सकता हूँ, sudo systemctl रीस्टार्ट कमांड यूज़ करके, जस्ट टू रीस्टार्ट द सर्विस, राइट। तो अभी हम आगे ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं। सो जब आप ब्राउज़र पे आ जाते हैं ना, लोकल होस्ट 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर रहता है 80, बिकॉज HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 80। तो आप वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा एक डिफ़ॉल्ट पेज है जो अपाचे ने बाय डिफ़ॉल्ट लोड कर रखा है उसके सर्वर में, वो आपको दिखेगा। ये बेसिक HTML पेज है, राइट। एंड इसको आप राउट चेक करोगे तो इट विल बी index.html। सो अभी हम क्या करेंगे ना, इस पेज को चेंज करके हम अपना कुछ कस्टम एक पेज बनाते हैं, कस्टम कोड डालते हैं एंड चेक करते हैं कि कैसे करना है। सो उसके लिए वी हैव टू गो टू द var डायरेक्टरी var www.html। एंड उससे पहले मैंने इसको chmod करके उसको पूरी राइट दे दी मैंने अपने यूज़र को कि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उसमें फाइल की चेंजेस कर पाए, बिकॉज इट इज़ देयर इन द रूट डायरेक्टरी, राइट। तो ये प्रोटेक्टेड था, तो मैंने यहाँ पे ये किया है जस्ट बिकॉज कि मैं उसको एडिट कर पाऊँ अभी अपने एंड पे। सो अभी एडिट करने के लिए मैं उस डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, var www.html में सारी फ्रंट एंड की फाइल्स है, राइट। आप देख सकते हो कि nginx debian है और index.html है। सो वी विल बी एडिटिंग द index.html फाइल। सो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया ना, अभी मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया और उसके बाद मैंने एक नया index.html फाइल बनाया जहाँ पे मैंने अपना कुछ कस्टम कोड लिखा है। सो जस्ट क्रिएटेड अ न्यू index.html फाइल एंड यहाँ पे आके आप उसमें अपना कोड लिख सकते हो। दिस वेब पेज इज लोडेड फ्रॉम लाइक दैट, राइट। सो जैसे हमने कर लिया, क्योंकि फ्रंट एंड में चेंज है, आप जैसे जाके पेज को रिलोड करोगे ना, आपका कोड आ गया। सो दैट मीन्स योर अपाचे वेब सर्वर इज रनिंग करेक्टली। आपको पता है कि आप जिस फाइल में जाके चेंज कर रहे हो तो इट्स वर्किंग। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज डन, राइट। मेन जो आइडिया है यहाँ पे कि वी हैव टू use or create a self-signed SSL certificate which we will add into this Apache web server that we have just now seen, right? तो सेल्फ साइंड में क्या होता है ना कि इसमें जो भी क्रिएट कर रहे हो सर्टिफिकेट को या फिर सो साइन कर रहे हो वो आप खुद ही कर रहे होते हो। इसमें आप कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ के पास नहीं जा रहे हो।
ऑब्वियसली अगर मैं अभी जा रहा हूँ किसी अथॉरिटी के पास, आई डोंट हैव अ कंपनी, या फिर मैं तो बस एक टेस्ट हेलो वर्ल्ड वेबसाइट बनाया, राइट, तो कोई मुझे क्यों ही ऑथराइज करेगा, और अगर कर भी दिया तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। सो अभी जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम डेवलप कर रहे होते हैं कोई वेबसाइट्स को, उस केस में हम यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे, और सीखने के लिए फॉर लर्निंग पर्पज एज वेल वी डू दिस थिंग्स। सो इस केस में हम कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ट्रस्ट बहुत लिमिटेड होता है, एंड वी विल सी हाउ दैट वर्क्स, एंड प्राइमरीली इट इज़ फॉर इंटरनल और डेवलपमेंट यूज़। सो इसमें क्या होता है, जो मेन पॉइंट आता है ना यहाँ पे, कि ऑब्वियसली सर्टिफिकेट है बट वैलिडेटेड नहीं है, तो उतना ट्रस्टेड नहीं है, बट स्टिल जो आपका डेटा जाएगा ना, दैट विल बी अ एनक्रिप्टेड डेटा, राइट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली ऐड अ सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट। सो ये हमारा वेबसाइट था, ये लोकल होस्ट पे चल रहा था। लोकल होस्ट की जगह पे वहाँ पे अगर मैं अपने वीएम का आईपी एड्रेस देता, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक करा, और उस आईपी एड्रेस पे जाके भी अगर मैं चेक करूँगा ना, तो उस केस में भी मेरे को ये दिखेगा, बट यहाँ पे वो लॉक पे एक क्रॉस रहेगा कि इट इज़ नॉट यूजिंग HTTPS, राइट। सो अभी मैं करूँगा क्या, मैं ओपन SSL डाउनलोड करूँगा। सो फर्स्ट जो कमांड हम रन करता है यूजिंग ओपन SSL, मैं एक प्राइवेट की जनरेट कर रहा हूँ अपने ब्राउज़र के लिए, और यहाँ पे मैं RSA एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद जब वो की जनरेट हो जाता है ना, तो मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ यूजिंग एन AES एनक्रिप्टेड फॉर्म। AES से हम उसको एनक्रिप्ट करके फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, राइट, एंड वी आर स्टोरिंग इट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी। सो आपके etc में SSL, देयर इज अ डायरेक्टरी SSL, एंड इनसाइड दैट in the private directory you have to save it, right, and you have to save it as server dot. So this is the encrypted private key that you have generated, right. और जब आप जनरेट करने जाते हो ना, यहाँ पे आपको you have to give a pass phrase, right. So ये pass phrase आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप अपने HTTP सर्वर को रन करने वाले हो आफ्टर एडिंग द SSL सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे ये पास फ्रेज एंटर करना होगा। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो आपको 2 बार वेरीफाई करना है पास फ्रेज, एंड देन यू कंटिन्यू टू। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। सो एक फाइल होता है जहाँ पे आप अपने सारे पैरामीटर्स पास कर रहे होते हो, आप अपने वेबसाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हो, एंड वंस यू पास ऑल दोज थिंग्स, इट विल बी लोडेड इनटू अ फाइल विच इज गिवन बाय .csr, उसका होता है एक्सटेंशन, राइट। सो इसको भी आप ओपन SSL से रिक्वेस्ट करते हो कि एक नया फाइल क्रिएट होगा, राइट, एंड इट विल बी सेव्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी। आफ्टर दैट हमने पास फ्रेज यहाँ पे एंटर करना था, पास फ्रेज एंटर कर दिया। उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है, राइट, कि कंट्री नेम क्या है आपकी कंपनी का, व्हाट इज द स्टेट और प्रोविंस, यू कैन मेंशन ऑल दोज थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन नेम, यू कैन मेंशन योर नेम इन दिस प्लेस एज वेल, क्योंकि आप सेल्फ साइन कर रहे हो तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी साइंड बाय अस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विच इज द कॉमन नेम, राइट। सो इन द कॉमन नेम यू हैव टू मेंशन दिस IP एड्रेस ऑफ योर मशीन, राइट। यहाँ पे IP एड्रेस डालना है, क्योंकि आपके पास कोई डोमेन नेम ऑब्वियसली नहीं है अवेलेबल। अगर आपके पास डोमेन नेम होता तो आप वो डोमेन नेम भी डाल सकते थे यहाँ पे। ईमेल एड्रेस आप दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते, राइट। चैलेंज पासवर्ड नॉट नीडेड। सो दीज वर ऑप्शनल थिंग्स। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि हम सेल्फ साइन बना रहे हैं, अगर आप ऑब्वियसली CA से आप वेरीफाई कराने जाते हो तो देयर यू विल नीड इट। सो नाउ you are actually creating, you are making this open SSL request using this X509, and then you are generating the self signing request, you are creating that, right। और उसमें आप क्या कर रहे हो, आप आपका जो सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट फाइल है आप उसको पास करोगे, एंड उसके साथ साथ आप अपना प्राइवेट की भी पास कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे जो डेज पैरामीटर है उससे हम क्या करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं, हम बताते हैं कि कितने टाइम के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, राइट। जैसे हमने ऑलरेडी विकीपीडिया के केस में देखा, उसमें भी 1 साल का वैलिडिटी था, राइट। सो हियर ऑल्सो वी आर गिविंग इट अ वैलिडिटी ऑफ 365 days, दैट इज 1 year। इनपुट पे हम देख रहे हैं कि हम फाइल लेने वाले हैं, कौन सा फाइल हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्टली वी विल टेक द CSR फाइल, एंड उसके बाद हम की फाइल लेने वाले हैं प्राइवेट की के लिए। सो आफ्टर दैट कि आउटपुट में हमें वो SSL प्राइवेट में सेव करना है अपने सर्टिफिकेट को, राइट। सो वी आर जस्ट गिविंग द पाथ फॉर दैट एट SSL, देन इन द सर्च फोल्डर we will be saving it as a .crt file. .crt file we have saved it, right? So now again you need the passphrase there. Passphrase हमने दे दिया, and now the certificate is saved in that particular directory. आप कैट करके आप पढ़ भी सकते हो, ये जो है it is basically in the encoded form, base 64 encoded है।
वंस दैट इज डन, अभी हम एक फाइल खोलने वाले हैं जो कि हमारे अपाचे का साइट्स फाइल है. सो इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट. साइट्स अवेलेबल देन डिफॉल्ट ssl.conf. तो इसमें हम लोग SSL को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं. बाकी बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा. सो मेनली आपको मेक श्योर करना है कि SSL इंजन ऑन होना चाहिए. एंड देन यहाँ पे जो सर्टिफिकेट फाइल है एंड सर्टिफिकेट की फाइल है, इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे आपको करेक्ट फाइल नेम लाना है. पाथ वी हैव ऑलरेडी मेंशन, सो द सर्टिफिकेट विल बी server.cert and in the certificates key file you have to give the private key file, right, server dot. once that is done, आप इसको फिर सेव कर सकते हो. एंड उसके बाद हमें इनेबल करना पड़ेगा SSL सर्टिफिकेट, राइट. सो sudo a2 nmod and then you have to enable. in this way the SSL will be enabled. और उसके बाद डिफॉल्ट SSL को भी आप सेट कर रहे हो यहाँ पे, राइट. दैट इज डन. तो साइट्स के लिए डिफॉल्ट SSL हमने सेट कर दिया. जो भी हमने SSL डाला है सर्टिफिकेट, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. एंड नाउ वी नीड टू रीस्टार्ट द अपाचे टू सर्वर, क्योंकि हमने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंजेस करी है, राइट. तो उसके लिए जब तक हम सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करते तब तक वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. सो दैट वी हैव डन हियर. और जब भी हमने रीस्टार्ट किया हमें पास फ्रेज चाहिए था, तो हमने पास फ्रेज डाल दिया. सो नाउ इफ़ यू गो टू ब्राउज़र HTTPS, तो फिर देखो आपको नॉट सिक्योर आ रहा है. देर इज़ नॉट दैट कट मार्क ऑन द लॉक, दैट मीन्स HTTPS तो यूज़ हो रहा है ऑब्वियसली. एंड देर इज़ अ पैडलॉक और यहाँ पे एक वार्निंग सी आ रही है. इट्स नॉट एन एरर, इट्स अ वार्निंग. सो ये क्या वार्न कर रहा है कि जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट अवेलेबल है, दैट इज एक्चुअली नॉट गेटिंग ऑथराइज बाय समवन, राइट. कोई ऑथराइज नहीं है. ऑब्वियसली मैंने सेल्फ साइन किया है, आई एम नॉट अ CA, राइट. सो इसलिए ये वार्निंग आएगा. सो आप इसको एक्चुअली कंटिन्यू कर सकते हो, राइट. यू कैन रीड इट. यहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन है. यहाँ पे जाकर आप सर्टिफिकेट को व्यू भी कर सकते हो अलग से. एंड एल्गोरिदम्स आपको मिल जाएगा, जो भी डेटा है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट. एंड देन यू कैन एक्चुअली ओपन द साइट, बट वहाँ पे वो आई मार्क रहेगा बिकॉज इट इज़ नॉट वैलिडेटेड देयर. So this is how you can add your self-signed SSL certificate to your Apache browser, right? Apache web server.